सोचो, आपकी जिंदगी में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा अब पैसा बनाना है, अब कुछ बड़ा करना है, अब अपनी लाइफ बदलनी है, लेकिन फिर वही दिनचर्या, वही फोन, वही स्क्रॉल, वही एक्सक्यूजेस। असल में प्रॉब्लम आपकी मेहनत नहीं है, प्रॉब्लम आपका दिमाग है। हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर बैठे हैं कि पैसा कमाने के लिए इंटेलिजेंस चाहिए, कनेक्शंस चाहिए, लक चाहिए। लेकिन सच ये है, पैसा कमाने से पहले दिमाग बदलना पड़ता है। आपको लगता है आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेते हो, लेकिन 90% फैसले आपका सबकॉन्शियस ले रहा होता है। वो सबकॉन्शियस जो बचपन से डर, कमी और असुरक्षा से भरा गया है। यही दिमाग आपको बोलता है, अभी मत शुरू करो, थोड़ा सेफ खेलो, पहले सेटल हो जाओ। और यही आवाज सालों तक आपकी लाइफ को पॉज पर रख देती है। आज की वीडियो मोटिवेशन नहीं है, आज की वीडियो मिरर है। एक ऐसा मिरर जो आपको दिखाएगा कि आप खुद अपने फ्यूचर के रास्ते में कैसे खड़े हो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो गारंटी है आप पहले जैसे नहीं रहोगे। एक दिमाग कैसे फैसले लेता है। आप सोचते हो कि आप रैशनल इंसान हो, लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। आपका दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। पहला हिस्सा है सर्वाइवल ब्रेन। इसका काम है आपको सुरक्षित रखना, रिस्क से बचाना, कंफर्ट में रखना। दूसरा हिस्सा है थिंकिंग ब्रेन, जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ये फ्यूचर प्लानिंग करता है, लॉजिक से सोचता है, ग्रोथ की बात करता है। प्रॉब्लम यह है कि सर्वाइवल ब्रेन बहुत तेज है और थिंकिंग ब्रेन धीमा। जब भी कोई नया मौका आता है, जैसे कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, सर्वाइवल ब्रेन तुरंत बोलता है डेंजर। आपको लगता है ये आपकी आवाज है, लेकिन ये सिर्फ प्रोग्रामिंग है। एग्जाम्पल देखो, अगर कोई बोले जॉब छोड़कर कुछ अलग करो, आपका दिमाग रीजन नहीं, एक्सक्यूज ढूंढेगा, क्योंकि सर्वाइवल ब्रेन आपको आगे नहीं, आपको जिंदा रखना चाहता है। लेकिन आयरनी ये है, जो लोग सिर्फ सर्वाइव करते हैं वही जिंदगी भर स्ट्रगल करते हैं। अमीर लोग अपने सर्वाइवल ब्रेन की सुनते हैं, लेकिन ओबे नहीं करते। बस यही फर्क है। कोई भी बच्चा इस दुनिया में गरीब सोच लेकर पैदा नहीं होता। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट होता है। ना उसमें डर होता है, ना लिमिटेशन, ना ही मेरे बस का नहीं वाली सोच। तो फिर सवाल उठता है, गरीब सोच आती कहां से है? सच ये है कि गरीब सोच सीखी जाती है, और ये लर्निंग होती है हमारे एनवायरनमेंट से। बचपन से हम कुछ सेंटेंसेस बार बार सुनते हैं, ये हमारे बस का नहीं है, अमीर लोग अलग होते हैं, ज्यादा रिस्क मत लो, गलती करोगे तो लोग क्या कहेंगे। धीरे धीरे दिमाग ये मान लेता है कि गलती करना मतलब खतरा। स्कूल में आपको मार्क्स के लिए जज किया गया, कम नंबर आए तो लेबल लग गया एवरेज बच्चा। सोसाइटी में आपको स्टेटस से तौला गया, कौन क्या पहन रहा है, कौन कितना कमा रहा है। घर में कंपैरिजन हुआ, वो देख कितना आगे निकल गया। और इन सब का रिजल्ट क्या हुआ? आपने जीतना नहीं, खुद को सेफ रखना सीख लिया। यहीं से गरीब सोच बनती है। समझिए, गरीब सोच का मतलब पैसा कम होना नहीं है। गरीब सोच का मतलब है रिस्क से डर, फेलियर से डर, और सबसे ज्यादा लॉग का या कहेंगे इसका डर। लेकिन सबसे खतरनाक चीज है सोचने की लिमिट। जब आप खुद को कन्विंस कर लेते हो कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, तो आपका दिमाग उसी आइडेंटिटी को बचाने लगता है। और यही रीजन है कि मौके सामने होने के बावजूद बहुत से लोग उन्हें देख ही नहीं पाते, क्योंकि दिमाग वही देखता है जिसकी उसे परमिशन दी जाती है। अमीर सोच कैसे बनती है? सबसे पहले एक बात क्लियर कर लो, अमीर लोग फियरलेस नहीं होते, उन्हें भी डर लगता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो डर के साथ चलना सीख लेते हैं। अमीर सोच का पहला रूल है, आउटकम पर नहीं, प्रोसेस पर फोकस करो। क्योंकि आउटकम आपके कंट्रोल में नहीं होता, लेकिन प्रोसेस 100% आपके कंट्रोल में होता है। यही वो पॉइंट है जहां गरीब सोच और अमीर सोच अलग हो जाती है। गरीब सोच पूछती है, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, इंसल्ट हो गई तो। वहीं अमीर सोच पूछती है, मैं इससे क्या सीखूंगा, अगला स्टेप बेटर कैसे होगा, स्किल कैसे इंप्रूव होगी। अब एक एग्जाम्पल समझो। 2 लोग कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करना चाहते हैं। पहला बोलता है, व्यूज नहीं आए तो मजाक बनेगा, वीडियो फ्लॉप हो गई तो। दूसरा बोलता है, फर्स्ट 50 वीडियोस प्रैक्टिस है, कैमरा, कॉन्फिडेंस और एडिटिंग यहीं सीखूंगा। अब सवाल यह है, डिफरेंस टैलेंट का है? नहीं, डिफरेंस इंटरप्रिटेशन का है। एक इंसान फेलियर को इंसल्ट मानता है, दूसरा उसी फेलियर को ट्रेनिंग मानता है। अमीर लोग डिसीजन लेते वक्त शॉर्ट टर्म पेन को इग्नोर करते हैं और लॉन्ग टर्म फ्रीडम को देखते हैं। उन्हें पता होता है, आज अनकंफर्टेबल रहूंगा तो कल फ्री रहूंगा।
और जब आप बार बार प्रोसेस पर फोकस करना शुरू करते हो, फेलियर से डरना छोड़ देते हो, तब धीरे धीरे आपका ब्रेन रिवायर होने लगता है। यही से अमीर सोच बनती है और यही सोच आपकी लाइफ की डायरेक्शन बदल देती है। सबसे बड़ा फर्क यहीं आता है। यहीं पर लाइफ डिसाइड होती है। यहीं पर अमीर सोच और गरीब सोच अलग रास्ता चुनती है। इस फर्क का नाम है डिले ग्रेटिफिकेशन। यही असली गेम है। गरीब सोच इंस्टेंट रिवॉर्ड चाहती है, अभी अच्छा लगे, अभी मजा आए, अभी डोपामाइन मिले। वहीं अमीर सोच डिलेड रिवॉर्ड चुनती है। उसे पता होता है अभी सैक्रिफाइस करूंगा तो फ्यूचर में फ्रीडम मिलेगी। फोन स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना, नेटफ्लिक्स बिंज करना है, सब इंस्टेंट डोपामाइन है। तुरंत अच्छा लगता है लेकिन कुछ क्रिएट नहीं होता। दूसरी तरफ स्किल सीखना, बिजनेस बनाना, डिसिप्लिन फॉलो करना, ये डिलेड डोपामाइन है। अभी बोरिंग लगता है लेकिन यही चीज जिंदगी बदलती है। एक सिंपल एग्जांपल समझो। आज रात नेटफ्लिक्स देखकर अच्छा लगेगा, माइंड रिलैक्स होगा, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन अगर वही टाइम स्किल सीखने में लगाओ तो 6 महीने बाद इनकम बदलेगी, कॉन्फिडेंस बदलेगा और पूरी लाइफ की डायरेक्शन बदल सकती है। अमीर लोग फ्यूचर में इन्वेस्ट करते हैं, गरीब लोग प्रेजेंट को कंज्यूम करते हैं। और याद रखना, डिले ग्रेटिफिकेशन कोई थ्योरी नहीं है, ये कोई मोटिवेशनल नहीं है, कोट नहीं है, ये रोज का डिसीजन है। हर बार जब आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट छोड़ते हो, हर बार जब आप इजी ऑप्शन को ना कहते हो, आपका दिमाग स्ट्रांग होता है। आप सेल्फ कंट्रोल सीखते हो, आप डिसिप्लिन बिल्ड करते हो और धीरे धीरे वही डिसिप्लिन आपको उस लेवल पर ले जाता है जहां फ्रीडम नॉर्मल बन जाती है। आज का छोटा सैक्रिफाइस कल की बड़ी आजादी है और यही सोच आपको भी अमीर माइंडसेट की तरफ ले जाती है। बहुत लोग एक ही बात दोहराते रहते हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, काश मेरे पास भी कोई चांस होता। लेकिन सच ये है, अपॉर्चुनिटीज कम नहीं है, दिमाग ट्रेंड नहीं है। मौके हर जगह मौजूद हैं लेकिन हर इंसान उन्हें देख नहीं पाता, क्योंकि आप वही देखते हो जिसके लिए आपका दिमाग तैयार होता है। जिस इंसान का दिमाग सिर्फ प्रॉब्लम देखता है वो अपॉर्चुनिटी को मिस कर देता है, और जिसका दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना सीख जाता है वही ब्रेन पैसा बनाता है, जहां बाकी लोग कंप्लेन करते रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल समझो। कोई बोलेगा कंपटीशन बहुत है, प्रॉब्लम माइंडसेट। वही दूसरा बोलेगा कंपटीशन है मतलब डिमांड है, सॉल्यूशन माइंडसेट। डिफरेंस सिचुएशन का नहीं, परसेप्शन का है। यही वजह है कि एक ही शहर में एक ही टाइम में कुछ लोग ग्रो करते हैं और कुछ वहीं अटके रहते हैं। अपॉर्चुनिटी डिटेक्टर कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये कोई लक नहीं है, ये एक स्किल है। और हर स्किल की तरह ये भी डेवलप होती है ऑब्जर्व करने से। जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हो, उनकी प्रॉब्लम्स को समझते हो, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देते हो, तभी आपका दिमाग ट्रेन होता है अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। सक्सेसफुल लोग अलग नहीं होते, उनका लेंस अलग होता है। वो सवाल पूछते हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे हो सकती है, या आसान कैसे बनाई जा सकती है। लोग टाइम, मनी या एफर्ट कहाँ वेस्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे आप ये सवाल रोज पूछना शुरू करते हो, वैसे वैसे आपका दिमाग कंप्लेंट मोड से निकलकर क्रिएशन मोड में चला जाता है। याद रखना, अपॉर्चुनिटी बाहर नहीं, आपके दिमाग के अंदर बनती है। जिस दिन आपका माइंडसेट ट्रेन हो गया, उसी दिन आपको मौके हर जगह दिखने लगेंगे। अब प्रैक्टिकल पार्ट, आपको ओवरनाइट मिलियनेयर नहीं बनना, आपको डायरेक्शन बदलनी है। ब्रेन रीवायरिंग सिस्टम, स्टेप बाय स्टेप, लॉन्ग टर्म थिंकिंग, प्रिडिक्टेबल इनकम, स्किल स्टैकिंग, डेली लर्निंग, ओनरशिप माइंडसेट। ये सिस्टम फॉलो करोगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे शिफ्ट होगा। कंसिस्टेंसी मैजिक नहीं है, कंसिस्टेंसी कंपाउंड है। आप वही बनते हो जो आप रोज खुद से कहते हो। अगर आपने खुद को एवरेज मान लिया तो दिमाग वही प्रूव करेगा। आज डिसाइड करो, आप एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स बनाने वाले हो। याद रखना, हमेशा सोचना कम और हमें करना ज्यादा है। नहीं, रिजल्ट्स बनाने वाले हो।